राधे राधे। आज है हरियाली तीज। हरियाली तीज का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को पुनर्मिलन और अटूट प्रेम को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए उपवास करती हैं। मान्यता है कि इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं हरियाली तीज व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में माता पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका नाम सती था। तब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के विरोध और उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। वहीं दक्ष प्रजापति अपनी पुत्र का विवाह विष्णु जी के से करना चाहते थे, इसलिए माता सती शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। अंत में दक्ष प्रजापति को अपनी पुत्री के लिए भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा। इसके बावजूद दक्ष प्रजापति शिव द्रोही बन हुए थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को और किन्नर गंधर्व नाग और ऋषियों को आमंत्रण भेजा था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की त्रिलोक में चर्चा हो रही थी। जब यह बात देवी सती को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और कि उनके पिता ने भोलेनाथ को यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसी बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी वह बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने उन्होंने समझाया का भी प्रयास किया और उनसे कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से सम्मान की हानि होती है। ऐसे में मेरी बात मानो और तुम वहाँ मत जाओ। महादेव के समझाने पर भी देवी सती अपनी जिद में शिवजी के कहने लगी कि आप वहाँ भले ही न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। ऐसा कहकर बिना शिवजी की आज्ञा के माता सती मायके चली गई। जब दक्ष प्रजापति ने देवी सती को बिना बुलाए भी यज्ञ में उपस्थित देखा तो उनका और महादेव का बड़ा अपमान किया। तब देवी सती को शिवजी की बातों का स्मरण आया और वह अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करने लगी। देवी सती बोली कि मैं महादेव के मना करने पर भी यहाँ आ गई और मेरे कारण ही मेरे पति का अपमान हुआ, अतः मैं किस मुँह से शिवजी के समक्ष जा पाऊंगी। देवी सती दुखी और क्रोधित होकर भी उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूदकर सती हो गई। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि देवी सती ने अग्निकुंड में देह त्याग दिया है तो वह अंत में क्रोधित हुए, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए और उन्हें अपने दक्ष प्रजापति को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात महादेव घोर साधना में लीन हो गए और वहीं दूसरी तरफ देवी सती को शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करने का भी दंड प्राप्त हुआ। इसी के प्रभाव से उनका कई जन्म होता रहा।
इस प्रकार देवी सती ने के 108 जन्म और 107 जन्म तक वह शिवजी के पुण्यपति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रही। इसके बाद 108वें जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में माता सती पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन में मृत्तिका का शिवलिंग बनाया। फिर भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा की और वहीं तपस्या में लीन हो गई। अंत में माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जी हरियाली तीज पर प्रकट हुए। तब उन्होंने देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अग्नि बनोगी हरियाली तीज पर। इस प्रकार माता पार्वती को शिवजी के अनुकूल वर की प्राप्ति और का वरदान मिला। फिर माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने कहा कि जो भी कुंवारी स्त्री हरियाली तीज का व्रत विधि पूर्वक करके माता महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेगी उसे मनचाहा सुयोग वर प्राप्त होगा। सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम सदैव बना रहेगा। राधे राधे। जिस तरह माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। राधे राधे। बोलो।